देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे। आप देखे हैं, झूठा आरोप है। तो देखिए आपकी वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं। बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक, वो दुकान खोलने जा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बेहतरीन होंगे। बस इसी उम्मीद के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ। कार्यक्रम में जो आज सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब डूब गया, और डूबती हुई पंजाब में जो खबर यह है कि आपको पसे मंजर जो कुछ भी था, ब्रिज टूटा, बादल फटने से जो पूरा आसपास का शहर इलाका जो भी था पूरा नरक बन चुका है। 40 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी है, लाखों घर वाले बेघर हो गए हैं, जानवर, इंसान की हिफाजत नहीं हो पा रही है तो जानवर की क्या ही कहने। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी अब आफत अपनी चरम पर है। बारिश, पानी, दिल्ली का वीडियो देखिए, ये ड्रोन से लिया गया हुआ है। ये अजमेरी गेट की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अजमेरी गेट का है। दिल्ली डूबने जा रहा है। रेखा जी का दिल्ली, रेखा जी तो पहले से डुबा रखे थे और अब बारिश डुबा रहा है जो बचा कुचा है उसको। वहीं बिहार बंद आज हुआ था, नाकाम हुआ बीजेपी। उसी नाकामी के झिंझिलाहट में ये चलती फिरती महिलाओं को रास्ते में गालियां बक रहा था कार्यकर्ता बीजेपी का। ये भी देखा गया, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पर देखिए। उसमें एक महिला प्रेग्नेंट है, उसको डिलीवरी होने वाला है, मगर बीजेपी के कार्यकर्ता उसको जाने नहीं दे रहा है, वो कह रहा है नाटक कर रही है। डिलीवरी नाटक आज तक देखे हैं कोई को करते? फिल्मों में होता है, बीजेपी के पास होता होगा, ये तो समझ में आता है, क्योंकि नटंगी बाज सामने वाले को भी नटंगी बाज ही समझता है, झूठा दूसरे को झूठा ही समझता है, मक्कार दूसरे को मक्कार ही समझता है। इसीलिए इनको लग रहा है कि प्रेग्नेंट जो किसी भी पल डिलीवरी हो सकता है, चंद सेकंड में, चंद मिनट में, चंद घंटे में, उसे कह रहा है कि आप नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द होने से नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकता तो आप लोग कहते गुंडा राजद के लोग इतना रोका, हाल रोका है, मरीजों को रोक दीजिएगा। मरीज। वहीं सोनिया गांधी को उसी रैली में बेहतरीन तरीके से गाली दी गई। एक आदमी रिजवी नाम का दरभंगा में गाली दिया प्रधानमंत्री के मां को, वो गलत था और पूरी तरीके से गलत था। मगर आप भी जानते हैं और हम भी कि बीजेपी का इतिहास रहा है गालीबाज। भारतीय जनता पार्टी ये गालीबाज पार्टी है। इसमें हर नेता अपर लेवल का गालीबाज है, अपर लेवल का डिग्री वाला नहीं, अपर लेवल का गालीबाज है। इसे सच कह दीजिए कुछ भी तो ये आपके ऊपर भड़क जाएगा, ये कहेगा मेरे ऊपर क्यों कह रहे हो? सत्ता में आप है, जिम्मेदारी आपकी है, तो आप पर न कहा जाएगा तो क्या राहुल गांधी पे कहा जाएगा? गजब बात करते हैं आप। सरिता पासवान जो बिहार की रहने वाली है, मोदी जी जिसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ये नेता, उसको देखिए ये क्या लिख के बोला है, कितना गंदा गाली। कह रहा है कि 100-200 में बिकने वाली छपड़ी लड़की है ये, और भी आगे है, कितना बोलेंगे आप पढ़ लीजिए, जिसका इतिहास है। वही दूसरी तरफ प्रेम शुक्ला टीवी चैनल पर बैठकर ये नेता को देखिए गाली दे रहा है। आर से जो आता है गाली वो कह रहा है। मैं लगा ही दे रहा हूं, क्या आपको भी मजा आ जाए? गांधी जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज
नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं ना संजीव जी। आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना सुरेंद्र जी। आप शब्दों पर तो आपका सहम होना चाहिए। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो तो क्या किया जाएगा? वो बाहर पार्टी को गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? प्लीज, ये बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। सोचिए, रेखा गुप्ता केजरीवाल को क्या कह रही थी, उसका ट्वीट देखिए। क्या कही? पहले कह रही है कि केजरीवाल अपने मां से वीडियो सबूत मांग रहा है पैदा होने का। फिर दूसरी तरफ फिर दूसरा ट्वीट उसका देखिए, पुराना ट्वीट है ये सब। कितना गंद मचा हुआ है। और खुद प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अपनी मुंह से बोला है, दीदी ओ दीदी। इस तरीके के अल्फाज प्रधानमंत्री बोले हैं। ये बदतमीजी नहीं दिखता है आपको? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। ये क्या है भाई? क्या हाल बना दिए हैं देश का? आप ही गाली देते हैं। और वो रिजवी जो गाली दिया है दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को, वो गिरफ्तार हो चुका है। ये क्या बवाल है? एक आदमी गाली दिया, गिरफ्तार हो गया, उसके बाद भी बवाल हो रहा है। और मुसलमानों को, विपक्षों को दिन रात गाली दी जाती है, मारा जाता है, न गिरफ्तारी होती है। और रैली निकालने का तो छोड़ ही दीजिए, ये तो भूल ही जाइए। बहुत सारा मामला है जो मैं आपको क्या क्या बताऊं। गंद मचा के रख दिया है लोगों ने। और उसी गंद को साफ करने के लिए आप कुछ बोलिए तो हो सकता है कि आपके ऊपर FIR हो जाए। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समय की कठिनाइयों की वजह से और सरकार के प्रेशर की वजह से। हालांकि हम डरते नहीं हैं। हाँ, हालांकि हम डरते नहीं हैं। जिसको जो करना है कर लो, सच बोलना हम छोड़ेंगे नहीं, है ना? आप हमारे साथ है ना? बस काफी है यार इतना। अच्छा, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक भी। थैंक यू।